हेलो एंड नमस्कार सभी को। मेरा नाम है राघवेंद्र सिंह परमार और जैसा कि आप सभी को पता है, आप बहुत समय से वेट कर रहे हो। राजस्थान में एक वैकेंसी आई थी और जो वैकेंसी में नंबर आप पोस्ट की अगर बात करें तो 1100 प्लस पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन इसके एग्जाम की डेट और इसके फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड जितना डाउट था, मुझे नहीं लगता कि 2026 या 25 में जो वैकेंसी आई इससे रिलेटेड डाउट चल रहे थे। तो हर एक दिन आपको नया डेट मिलता था, हर एक दिन नए फॉर्म की डेट मिलती थी, एग्जाम की डेट मिलती थी। लेकिन फाइनली अब आपका नोटिफिकेशन आ चुका है और क्या-क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए अगर इस एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि वैकेंसी बहुत अच्छी खासी यहाँ पे 1100 पद आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में कम ही वैकेंसी आती है, यहाँ पे इतने अच्छे खासे पद आपको देखने को मिले। तो नोटिफिकेशन आउट हो गया है, क्या-क्या इन्फॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट जो आपको पता होनी चाहिए, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, ये आपका एक नोटिफिकेशन निकालता है और ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्ती देखने को मिल रही है। 2026 यहाँ पे लिखा है, लेकिन 25 में ही इसकी बातें जो शुरू हो गई थी, सारी प्रिपरेशन वगैरह आपकी स्टार्ट यहाँ पे हो गई थी। यहाँ पे अगर टोटल पद की हम लोग बात करें, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, तो आपको टोटल पोस्ट जो यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये 1100 आपको पद यहाँ पे 1100 पद है देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसमें आपके 944 अनुसूचित गैर अनुसूचित क्षेत्र के और अनुसूचित क्षेत्र के आपको 156 पद देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, टोटल पद की बात करें तो 1100 पद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड। अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो, यानी कि इस वैकेंसी में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आपको पहले फॉर्म भरना पड़ेगा। और फॉर्म भरने से रिलेटेड आपकी डेट की बात करें तो सबसे पहले अगर यहाँ पे आप देखोगे, ऑनलाइन जो फॉर्म है आपको 13 जनवरी से आपका स्टार्ट हो जाएगा और फाइनली आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर दोगे। उससे पहले अगर कोई आपका ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जहाँ पे अभी तक कोई करेक्शन आपको करवाना बच गया है या करेक्शन आप करवाना चाहते हो, तो उसको करेक्ट करवा के रख लो, ताकि जब आप फॉर्म फिल करोगे तो सबसे पहली जो प्रक्रिया आती है राजस्थान में, जब भी कोई वैकेंसी आती है तो वहाँ पे आपको ओटीआर करना रहता है। ठीक है, राजस्थान का जो बोर्ड है, यानी कि वहाँ पे जाकर आपको सबसे पहले यहाँ पे ओटीआर करना रहेगा। आवेदन की प्रक्रिया में सबसे पहले ये जो वेबसाइट यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, इसमें आपको https://sso rajasthan.government पे जाके आपको लॉगिन करना है, यहाँ पे ओटीआर करना है। ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका होता है और ये रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो कितनी भी वैकेंसी आगे आएंगी उन सब में आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। ये राजस्थान के बच्चों के लिए भी है, साथ साथ अदर स्टेट के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए भी ओटीआर करना बहुत ही जरूरी रहता है। तो सबसे पहले बात, आप यहाँ पे जाओ और अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है ओटीआर यहाँ पे कर लो। ओटीआर में आपको सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है उनको भरना पड़ेगा, आपकी कैटेगरी, आपका सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ओटीआर में हो जाएंगी और ओटीआर नंबर आपको इसमें आपको एसएसओ आईडी जो है वो मिल जाती है। उस आईडी के थ्रू आप बार बार रजिस्ट्रेशन यहाँ पे वो कैसे लॉगिन वगैरह लॉग आउट लॉगिन वगैरह आप यहाँ पे कर पाते हो। ठीक है, इसके अलावा जितने भी दस्तावेज हैं उनको आप इस पे अपलोड कर देते हो, आपका ओटीआर जो कंप्लीट हो जाता है। फिर बात आती है यहाँ पे आगे, अगर हम लोग देखें, अब आप जब ओटीआर कर लोगे तो आपको अब अपना फॉर्म फिलअप करना रहेगा। और फॉर्म फिलअप के लिए बेसिकली आप देखोगे आपका जो कह सकते हैं इनका ऑफिशियल जो वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपको RSSB.rajasthan.government पे जाना है और जो आपका नोटिफिकेशन है वहाँ पे जितनी भी आर्द्रताएं हैं आपकी, यानी कि जो आपकी एलिजिबिलिटी है, अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया है, अगर आपने 12th एग्रीकल्चर में किया है तो आप अगला इसके लिए एलिजिबल हो। मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर फिर से सुन लो, अगर बीएससी आपने किया है एग्रीकल्चर में तो एलिजिबल हो। इसके अलावा आपने जो आपका 12th है, 12वीं जो है कृषि से करके रखी, तो भी आप एलिजिबल हो। तो यार एलिजिबिलिटी की जो आपकी प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई। आपको आपका कोई सीसीएस है या ई मित्र है, राजस्थान में ई मित्र, जैसे यहाँ पे यूपी वगैरह जो क्षेत्र है यहाँ पे आपको जनसेवा केंद्र देखने को मिलता है, उसी तरीके से राजस्थान में आपके ई मित्र होते हैं, वहाँ पे जाके आप फॉर्म को भरवा सकते हो या खुद से भी आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो आपका कह सकते हैं यहाँ पे जो श्रेणी है, सामान्य वर्ग के लिए 600 रुपये लगेगा और राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के और पिछड़ा वर्ग के जो स्टूडेंट है उनके लिए 400 रुपये लगेगा और दिव्यांगजन जो भाईजन हमारे हैं उन सभी के लिए 400 रुपये की फीस यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो ये जो आप काम कर लोगे, अपनी फीस वगैरह कटवा देना। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ओटीआर आपका हो गया, यहाँ पे आपका शुल्क जो है वो भर जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, यहाँ पे पद बाकायदा आपके दिए गए हैं, माने कि टोटल पद की बात करें तो इस तरीके से 1100 पद हैं। अब 1100 पद में भी आपके अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पे आपको पद देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपके जो टोटल 243 पद हैं, यही आपके सामान्य के पद हैं, यानी कि यूआर के पद हैं। अगर ऑल इंडिया से आप बिलोंग करते हो, यूपी, बिहार, पंजाब, है ना, इनसे आप बिलोंग करते हो, तो वहाँ पे आप क्योंकि यूआर सीट ही ले पाओगे यहाँ पे, तो आपके लिए टोटल जो वैकेंसी यहाँ पे 243 देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा सामान्य जो आपकी महिला है उनके लिए 69 पद देखने को मिल रहे हैं, विधवा श्रेणी के लिए 28 पद हैं, आपके 6 पद हैं, इसके अलावा परिता के 105 सामान्य के अनुसूचित में। तो इस तरीके से श्रेणी के आपके पद कर दिए गए। टोटल वैकेंसी की बात करें तो मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि 1100 पद यहाँ पे है टोटल। ठीक है, तो 1100 पद पर आप आवेदन यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा आपके इस तरीके से इन पदों को डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो ये पद की इंफॉर्मेशन मिल गई। फिर आपकी इंपॉर्टेंट बात आती है, अब अगर आप इंफॉर्मेशन आपको जो मैं दे रहा हूं उसमें पहले आपको पता होगा कि जो आपका सिलेबस है ना, सिलेबस वगैरह भी आपको पता है। सिलेबस में क्या आपका आने वाला है, तो राजस्थान का जीके जीएस आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम लोग देखें जीएस जीके पूछा जाएगा और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आपका जो
मेन इसका सिलेबस है उसको ही आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी हैं जिनको पता है, कुछ को नहीं पता है, जो एकदम एकदम अछूते हैं इस वेबसाइट से या इस वैकेंसी से, तो उनको एक बार इस सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है? तो अगर यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करोगे, आप नीचे आओगे, तो आपको सिलेबस वाला सेक्शन देखने को मिल जाएगा। सिलेबस वाले सेक्शन में सारी बातें आपकी जो आपको इम्पोर्टेंट है, जो आपको जानना चाहिए, वो यहाँ पे चीज़ें आपको मेंशन की गई हैं, ठीक है? तो आ जाओ, सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले आपको जो पेपर है आपका देखने को मिलेगा। पेपर में क्या-क्या देखने को मिलेगा? तो सबसे पहले भाग 1 में आपको यहाँ पे सामान्य हिंदी के क्वेश्चन 15 देखने को मिलेंगे, जो कि आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, यानी कि 45 नंबर का यहाँ पे बन जाएगा। इसके अलावा भाग 2 में आपको राजस्थान का जो सामान्य विज्ञान है, यानी कि राजस्थान जी के इतिहास और संस्कृति, राजस्थान के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। 25 क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे, 75 नंबर इसके बन जाएंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। इसके अलावा भाग 3 में आपका शस्य विज्ञान एग्रोनॉमी पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन इसके रहेंगे, 60 नंबर इसका बन जाएगा, 3 का 1 है। इसके अलावा आपका भाग चौथा जो रहेगा, यहाँ पे उद्यानिकी हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन 20 पूछे जाएंगे, 60 नंबर का ये आपका पेपर रहेगा, यानी कि 60 नंबर मिलेंगे यहाँ से। और फिर आपका पशुपालन रहेगा, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री, यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 60 नंबर इसके बन जाएंगे। टोटल पेपर जो आपके हैं 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और 100 क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, इसके लिए जो आपको मैक्सिमम नंबर है ना, टोटल नंबर जो है आपको 300 दिए जाएंगे। इसी से आपकी कट ऑफ बनेगी और फिर आपका फाइनली सिलेक्शन होगा। इसके अलावा आपके लिए और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो कि जानने चाहिए, ये जो आपका एक पेपर होगा, सिंगल पेपर होगा, सिंगल पेपर आपको देखने को मिलेगा। टोटल प्रश्न आपके 100 रहेंगे, 3 नंबर करेक्ट के लिए मिलेगा। इसके अलावा इसका जो निगेटिव मार्किंग है, ये 1/3 का यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि निगेटिव मार्किंग बिल्कुल यहाँ पे है। अगर आप एक्यूरेसी मेंटेन करके चलोगे तो सिलेक्शन आपका पक्का है। अगर आप गलती करते हो तो 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, तो उस केस में आपको यहाँ पे घाटा है जो हो जाएगा। आती है सिलेबस की बात। सिलेबस इस तरीके से देख लेना, 15 क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आपका एग्रीकल्चर का भी सिलेबस यहाँ पे मेंशन है, हॉर्टिकल्चर का भी है, एनिमल हस्बेंड्री का भी है। तो इस तरीके से आपको सिलेबस की यहाँ पे जो बातें हो गई। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे देखें, आपकी जो इंपॉर्टेंट तिथि है, यानी कि 13 तारीख से आपका जो फॉर्म है ये फिलअप करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? 13 तारीख से आप इस फॉर्म को भर पाओगे, और आपको जो आपका अप्रैल का महीना है, ठीक है, यानी कि 18 अप्रैल को आपको यहाँ पे जो अपना पेपर है ये देखने को मिलेगा। तो नोटिफिकेशन कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कर दिया है, जो आपको जानना चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच गई है। अब आपको जो एक काम करना है, अपनी मेहनत को बिल्कुल रोकना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे, सर नोटिफिकेशन आए तब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूं, क्योंकि आप पीछे हो जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करना नहीं शुरू करी है। अब तो आपको कह सकते हैं कि अब लास्ट स्टेज है। अब जो बच्चे सीरियस थे वो तैयारी करके बैठ चुके हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आपको प्रैक्टिस रोकनी नहीं है, आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, और फाइनली और ज़्यादा स्पीड आपको बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है? एक्सीलेटर पे पैर रख दो, दबा दो एक्सीलेटर, और भागते जाओ जब तक पेपर नहीं हो जाता है, ठीक है? और फाइनली जो आपकी डेट्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल गई हैं। तो इस तरीके से कंप्लीट आपको नोटिफिकेशन में जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचनी थी वो मैंने प्रोवाइड कर दी है। कोई और डाउट बचता है, कोई और आपका क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, मैं आंसर आपको दे दूँगा, ठीक है? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू वेरी बेस्ट।